गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज आपकी इस वीडियो में आपकी बुक का सेकंड चैप्टर जिसका नेम है एक्सिस टू एमएस एक्सिस हम लोग पढ़ रहे हैं। इसका कुछ पार्ट हमने प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट कर लिया था। आज हम इसके नेक्स्ट पार्ट यानी कि जो बचा हुआ पार्ट है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं स्टूडेंट। आज की जो हेडिंग है इसकी वो है सेटिंग ए प्राइमरी की। A primary key refers to the field which contain unique value for each record that help us differentiate the record in a file. For example, the data stored in a key field would use employee's ID as a field because it is uniquely identify each employee. मतलब कहने का ये है जो प्राइमरी की हम सेट करते हैं इसका मीन्स ये है कि जिस भी आईडी को हम इसमें क्रिएट करेंगे, मतलब कोई भी आईडी हो सकती है। जैसे इसमें एग्जांपल में इन्होंने क्या लिया है, किसी एम्प्लॉय की आईडी को लिया है। तो जब हम कोई प्राइमरी की सेट करेंगे तो वो इसके लिए एक यूनिक रिकॉर्ड रखेगा, यानी कि इसका ही एकमात्र रिकॉर्ड रखेगा और उसी से संबंधित इसमें फील्ड्स हम आइडेंटिफाई यानी कि रख सकेंगे। इसकी मदद से जैसे मान लीजिए हर किसी के लिए आप अलग अलग की सेट करेंगे, तो जो भी की आप उस डाटा के लिए सेट करेंगे यह उसी का जो भी डाटा होगा वो दिखाएगा। इन ईच न्यू टेबल डेट यू क्रिएट यू विल वांट टू सेट वन फील्ड एज ए प्राइमरी की। एमएस एक्सिस यूज दीज कीज टू रिलेटेड दिस टेबल रिकॉर्ड टू दोज इज़ इन अनदर टेबल। कहने का मतलब ये है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, हर डाटा के लिए आप एक की को सेट करेंगे और ये की उसके लिए यूनिक रहेगी। यूनिक का मतलब एकमात्र की रहेगी और जब भी आप इस की के माध्यम से उस डाटा को देखेंगे तो ये सेम उसी का डाटा दिखाएगा जिसके लिए आपने इस की को तैयार किया होगा। जैसे अगर आपने एम्प्लॉयज़ के लिए किया है तो आप उस की को जो भी सेट करेंगे उसकी मदद से अगर डाटा को देखेंगे तो वो एम्प्लॉयज़ के ही बारे में इंफॉर्मेशन दिखाएगा। अगर आपने स्कूल वगैरह के लिए या फिर किसी और के लिए कोई डाटा तैयार किया है और उसके लिए कोई की तैयार की है तब वो उससे रिलेटेड डाटा को दिखाएगा। नेक्स्ट हेडिंग है टू सेट ए प्राइमरी की फॉलो द गिवन स्टेप। प्राइमरी की को सेट करने के लिए आपको इन स्टेप्स का फॉलो करना है। सबसे पहले है चूज़ द फील्ड दैट यू वांट टू सेट एज ए प्राइमरी की। उस फील्ड को आपको चुनना है जिसके लिए आप कोई की बनाना चाहते हैं। सेकंड, क्लिक ऑन द प्राइमरी की ऑप्शन। सेकंड में आपको क्या करना है, उस प्राइमरी की के ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। जैसे यहाँ पे आप फिगर में देख रहे होंगे 1 और 2। 1 का मतलब है ये स्टेप 1 है। इन्होंने क्या किया है, एम्प्लॉय की आईडी को सिलेक्ट किया है क्योंकि एम्प्लॉय की आईडी पर की को सेट करना है। दूसरे में जो ऊपर लिखा हुआ है प्राइमरी की, इस ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। तीसरे में क्या लिखा है, यू विल सी ए स्मॉल की सिंबल इन द फील्ड। इट इंडिकेट दैट द प्राइमरी की इज सेट फॉर फील्ड। द प्राइमरी की इज ए टॉगल टू रिमूव इट, सिलेक्ट द प्राइमरी की फील्ड एंड क्लिक ऑन द प्राइमरी की बटन अगेन। कह रहे हैं जैसे यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है तो जो छोटा सा मतलब बिल्कुल बारीक सा जो कॉर्नर पे आपको पॉइंट नंबर 3 दिख रहा है, ठीक है, ये थोड़ा सा ब्लर हो रहा है। हाँ, यहाँ पे आप अगर देख रहे होंगे तो एक छोटा सा टॉगल बटन टाइप का आपको कुछ दिख रहा होगा, ठीक है, देख रहे होंगे। इसका मतलब है कि यहाँ पर इस जगह पे जो है की सेट हो गई है। अब कह रहे हैं अगर आपको रिमूव करना है तब आप इस प्राइमरी की के बटन पर दोबारा से क्लिक करेंगे तब ये रिमूव हो जाएगा। नेक्स्ट आता है अंडरस्टैंडिंग फील्ड प्रॉपर्टीज़। फील्ड की प्रॉपर्टीज़ को हमको जानना है। ईच फील्ड हैज़ ए सेट ऑफ प्रॉपर्टीज दैट डिफाइंस एंड कंट्रोल इट। हर फील्ड की एक प्रॉपर्टी होती है जो उसके बारे में बताती है और उसको कंट्रोल करती है। दीज प्रॉपर्टीज़ इंक्लूड बेसिक सच एज इट्स साइज एंड फॉर्मेट एज वेल एज रूल्स एंड फॉर एंट्रीज इन इट। ये क्या, इसके अंदर क्या क्या हो सकता है, बेसिक्स हो सकता है जैसे कि साइज इसका, फॉर्मेट इसका, या फिर इसके रूल्स, जो भी एंट्री आप उसमें करेंगे। इसके बाद आता है प्रॉपर्टीज़ पेन। व्हेन ए फील्ड इज सिलेक्टेड इन डिज़ाइन व्यू इट्स प्रॉपर्टी अपीयर इन द लोअर पेन।
जैसे ही कि आप किसी भी डिज़ाइन व्यू में कोई फील्ड को सिलेक्ट करोगे तब उसकी प्रॉपर्टीज़ एक छोटे या इनके नीचे व्यू पेन में दिखाई देगी। जनरल टैब कंटेन मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज़ यू विल वर्क विद। एक जनरल टैब होता है, इसमें आपको सबसे अधिक यानी मोस्ट का मतलब होता है अधिकांश प्रॉपर्टीज़ आपको इसके माध्यम से दिखाई देंगी जिसके माध्यम से आपको काम करना है। ठीक है, फिर है लुकअप टैब। द लुकअप टैब इज़ प्राइमरीली यूज फॉर सेटिंग ऑफ लुकअप लिस्ट। इसका यूज़ किया जाता है लुकअप लिस्ट की सेटिंग के लिए। ड्रॉप डाउन लिस्ट, सम प्रॉपर्टीज़ हैव ड्रॉप डाउन लिस्ट, क्लिक द एरो टू ओपन द ड्रॉप डाउन लिस्ट। होता क्या है डियर, जैसे कि मान लीजिए कोई ऑप्शन आपने सिलेक्ट किया है और उसके अंदर भी बहुत सारे ऑप्शन हैं, तब वहाँ उसको कहते हैं हम एक ड्रॉप डाउन लिस्ट। जैसे ही आप उसको क्लिक करोगे तो उसके नीचे के सारे ऑप्शंस खुलकर आते हैं, तो जिसमें इसके लिस्ट के ऑप्शंस होते हैं उसी लिस्ट को कहा जाता है ड्रॉप डाउन लिस्ट। फिर आता है प्रॉपर्टी इन्फॉर्मेशन। व्हेन द इंसर्शन पॉइंट इज़ इन प्रॉपर्टीज़ बॉक्स, इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रॉपर्टीज़ अपीयर हियर। प्रॉपर्टीज़ इन्फॉर्मेशन में क्या होता है कि जो भी जानकारी उस वर्ड से संबंधित होती है, यानी कि उसमें कितना डाटा है, कितनी MB का है, ठीक है, कितने वर्ड हैं, इस प्रकार की जो प्रॉपर्टीज़ होती है यह इस बॉक्स के माध्यम से ओपन होकर आती है। इसके बाद में आती है येस या नो प्रॉपर्टीज़। येस या नो प्रॉपर्टीज़ में हमसे कंफर्मेशन मांगता है, ठीक है, यानी कि इस चीज़ को करना है या नहीं करना है। फिर आता है नेक्स्ट सेटिंग फील्ड साइज़ प्रॉपर्टीज़। अब ये आपके फील्ड के साइज़ की प्रॉपर्टीज़ को सेट करने के लिए ऑप्शंस हैं। इसमें अधिकांश जो हो सकता है, यानी कि जो टाइप टेक्स्ट हो सकते हैं उसमें कितने अक्षर और लिख सकते हैं हम, 255 करैक्टर हम इसमें लिख सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बारे में और डिस्कस करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट।